Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर ऑल, हमारा होम साइंस का ही सीरीज है जो मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रही हूँ। एंड होम साइंस 10th क्लास का वाटर का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसी में जो है घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना, चैप्टर नंबर 7 है, ये है, ओके। और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है आपको मैं चैप्टर डिलीवर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड हमारे पेड बैच चल रहे हैं डियर, TGT PGT Economics, TGT PGT Home Science, correct? If you are interested to join the paid batch, kindly let me know. Kindly comment me in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Right dear? So, if you are interested to join paid batch, kindly comment in comment box. मैं आपको अपने paid batch में start कर दूँ। TGT PGT Economics, TGT PGT Home Science and CTET examination as well as 10th, 12th and 11th and 12th, 10 to 12th बल्कि समझ लो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का सारा कंप्लीट, ठीक है ना। 11th 12th है आपका इकोनॉमिक्स एंड आपका 10th एंड 12th होम साइंस, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन डियर, एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 7 घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना, राइट। पहले हम आपको जो है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन क्या है? शुद्ध अशुद्ध जल के लक्षणों या गुणों को स्पष्ट कीजिए। जल किस प्रकार से दूषित हो जाता है? जल किस प्रकार दूषित होता है? आप अशुद्ध जल को जस्ट वेट है, चलो, किस प्रकार शुद्ध करेंगे? जल में पाई जाने वाली मुख्य अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। जल अशुद्ध होने का क्या कारण है? शुद्ध जल के गुण तथा लक्षण। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हमारी पृथ्वी पर थल की तुलना में जल का भाग बहुत अधिक है। जल के मुख्य स्रोत समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, भूमिगत जल हैं। जल की अत्यधिक मात्रा उपलब्ध होने पर भी विश्व को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का मूल कारण यह है कि हमारे लिए केवल शुद्ध जल ही उपयोगी होती है। अशुद्ध जल या दूषित जल ना तो पिया जा सकता है, ना ही भोजन आदि को पकाने में यूज़ कर सकते हैं। जल अशुद्ध होने का क्या कारण है? शुद्ध जल के गुण या लक्षण, ठीक। यह सर्वविदित तथ्य हमारी पृथ्वी पर थल की तुलना में जल बहुत अधिक बहाव है। जल मुख्य रूप से स्रोत समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब, झरने, भूमिगत जल होते हैं। जल अधिक मात्रा उपलब्ध होने पर भी विश्व को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ता है। मुख्य कारण है कि हमारे लिए शुद्ध जल ही उपयोगी होता है। अशुद्ध जल या दूषित जल न तो पिया जा सकता है, ना ही भोजन पकाने या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्थिति में शुद्ध जल के आवश्यक गुणों लक्षणों की पहचान की समुचित जानकारी होना आवश्यक है, राइट। शुद्ध जल वह सरल यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनता है। शुद्ध जल जो होता है हमारा गंध रहित द्रव्य होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, राइट। और शुद्ध अवस्था में जल साफ, स्वच्छ, पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। शुद्ध जल में एक प्रकार की प्राकृतिक चमक भी होती है, ठीक है। आ जाओ। अशुद्ध जल के गुण या लक्षण। यह अत्यधिक उत्तम विलायक जल एक अधिक उत्तम विलायक होता है। अनेक वस्तुएं लवण जल में शीघ्र घुल जाती हैं, इसलिए पूर्ण शुद्ध अवस्था में जल मुश्किल से प्राप्त होता है। कोई न कोई लवण जल में घुल जाता है अथवा अशुद्धियों या गंदगियों के स्रोतों में समावेश हो जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप जल अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध जल के गुणों लक्षणों का उल्लेख करने से पूर्व कहा जा सकता है कि वह जल अशुद्ध है जिसमें शुद्ध जल के आवश्यक किसी एक गुण या सभी गुणों का अभाव होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अशुद्ध जल में किसी न किसी प्रकार का स्वाद पाया जाता है। यह खारा भी हो सकता है और मीठा भी। अशुद्ध जल में गंध दुर्गंध का पाया जाना भी एक लक्षण है। प्रायः अशुद्ध जल मटमैला भी हो सकता है। अशुद्ध जल में कुछ अशुद्धियाँ तैरती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शी होता है, उसमें शुद्ध जल की प्राकृतिक चमक का भी प्रायः अभाव होता है। जल का दूषित होना। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल ही प्रदान किया है, परंतु विभिन्न कारणों से जल क्रमशः दूषित होता जा रहा है। जल को अत्यधिक दूषित करने में सर्वाधिक योगदान सभ्य व औद्योगिक नगरीय मानव समाज का ही है। विभिन्न अति विकसित आधुनिक मानवीय गतिविधियों के कारण ही जल क्रमशः दूषित होता जा रहा है। जल को दूषित करने वाले कुछ मुख्य कारकों का संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है। ठीक है ना। घरेलू वहित मल सीवेज। मलमूत्र, घरेलू गंदगी, कपड़ों को धोने के बाद जल आदि सम्मिलित होते हैं। सामान्य रूप से इस प्रकार का दूषित जल घर की नालियों, बड़े नालों के माध्यम से बहता हुआ मुख्य जल स्रोतों में मिल जाता है। इन स्रोतों के जल को भी जो है मतलब ये भी दूषित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के किनारे, झील आदि के जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। वहित मल से अनेक प्रकार के कीटाणु जल में आते हैं, जिसके कारण अत्यधिक क्लोरीनीकरण करना आवश्यक है। वर्षा का जल। ठीक, वर्षा का जल खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नदी, झीलों, समुद्र तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के खाद, नाइट्रोजन, फास्फेट के यौगिक एवं कीटनाशक पदार्थ भी जल में पहुंच जाते हैं तथा जल क्रमशः दूषित हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ, इनमें अनेक विषैले पदार्थ, अम्ल, क्षार, साइनाइड आदि, रंग रोगन, कागज उद्योग द्वारा विसर्जित पारे, मरकरी के यौगिक रासायन, पेस्टिसाइड उद्योग द्वारा विसर्जित सीसे, लेड के यौगिक, कॉपर व जिंक के यौगिक प्रमुख हैं। इन सभी पदार्थों के जल में मिल जाने से जल दूषित व हानिकारक हो जाता है। इस प्रकार का प्रदूषण समुद्र के जल में होता है। समुद्र में यह प्रदूषण या तो जहाज़ों द्वारा तेल विसर्जित करने से होता है अथवा समुद्र के किनारे स्थित तेल शोधक संस्थानों के कारण होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण प्रायः समुद्र के जल में होता है। राइट। जल में पाई जाने वाली प्रमुख अशुद्धियाँ। दूषित जल में मुख्य रूप से दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिनमें क्रमशः घुलित अशुद्धियाँ तथा अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियाँ कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की अशुद्धियों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। घुलित अशुद्धियाँ क्या होती हैं? एक उत्तम जल विलायक सबको मालूम है, अनेक घुलकर इसमें समाये जाते हैं। इस प्रकार विजातीय तत्वों को जल की घुलित अशुद्धियाँ कहते हैं। इस प्रकार अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है। घुलित अशुद्धियाँ कुछ लवण होते हैं, मुख्य रूप से जल के कुछ सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट घुल जाया करते हैं। ये लवण पानी में घुलकर पानी को कठोर बना देते हैं। कठोर जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लवणों के अतिरिक्त कुछ गैसें भी जल में घुल जाती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। राइट। अघुलित तैरने वाली अशुद्धियाँ। अशुद्ध जल में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो जल में नहीं घुलती, परंतु इनका जल में अस्तित्व ही
जल को दूषित एवं हानिकारक बना देता है। इस प्रकार की अशुद्धियों को तैरने वाली अशुद्धियाँ भी कहा जाता है। जल में पाई जाने वाली इस प्रकार की अशुद्धियाँ निम्न होती हैं: धूल के कण एवं विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट, पत्ते, घास, तिनके, बाल आदि इस प्रकार की अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणु भी जल को अशुद्ध बनाते हैं। अशुद्ध जल में हैजा, पेचिश, मोतीझरा आदि रोगों के कीटाणु पाए जाते हैं। अशुद्ध जल में अनेक प्रकार के कीड़े के बच्चे तथा अंडे ही पाए जाते हैं। जल को अशुद्ध बनाने वाली अशुद्धियाँ पशुजनित भी होती है। पशुओं द्वारा जल में मलमूत्र विसर्जित करने किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके शरीर के बाल, अन्य अशुद्धियाँ भी जल को अशुद्ध बना देती हैं। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये देखो कितनी बार आया, 7, 2007, 11, 12, 13, 15, 17, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन सी विधियाँ होती हैं, क्या प्रभाव पड़ता है अशुद्ध जल का, और कैसे दूर कर सकते हैं घर पर शुद्ध जल करने की कोई रासायनिक विधि बताइए। चित्र सहित पिक्चर वगैरह तो करते रहना। 4 घड़ों द्वारा शुद्ध करने की विधि बताइए। जल किस प्रकार दूषित होता है और अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। सारे क्वेश्चन का मीनिंग एक ही आंसर है। जल कितने, ओहो कभी भी आंसर में इस तरह क्वेश्चन लिख के मत आना 10th क्लास के बच्चे अगर आप हो तो। घरेलू विधियाँ, अनेक प्रकार के घुलित अघुलित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों, अनेक प्रकार के कीटाणुओं की उपस्थिति के कारण जल अशुद्ध दूषित हो जाता है। इस प्रकार के जल का सेवन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, अनेक रोगों की उपस्थिति का कारण बनता है। राइट, अनेक प्रकार के रोगों को दूर कर शुद्ध जल प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार जन साधारण के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल के शुद्धिकरण की घरेलू विधियों का ज्ञान और भी महत्वपूर्ण है। घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध करने के विभिन्न उपायों को निम्न 3 वर्णों में रखा जा सकता है: भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि। 3 विधि है। ठीक है, जल शोधन की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जल को उबालकर शुद्ध करना। उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जल में घुली गैसें निकल जाती हैं। अनेक घुलित लवण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार उबालने से जल की अनेक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और यह पानी पीने योग्य हो जाता है। उबालने के उपरांत जल को निथार कर अथवा छान कर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उबालना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की उत्तम विधि है, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। फिर अतः अधिक से अधिक पीने वाले खाना पकाने के लिए पानी को ही इस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण। इस विधि में अशुद्ध जल को उबाला जाता है। परिणाम स्वरूप बनी जल वाष्प को एक स्वच्छ बर्तन में एकत्रित करके ठंडा करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस विधि में जल की अशुद्धियाँ उबालने वाले बर्तन में ही रह जाती हैं। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल कहते हैं, ठीक है, आसुत उत्तम कोटि का शुद्ध जल होता है, जिसे पीने में औषधियों आदि के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधियों के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा भी केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा प्राचीन काल से जल को शुद्ध करने के लिए सूर्य के उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली पराबैंगनी किरणें जल के कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। आजकल यंत्रों द्वारा दूषित जल में पराबैंगनी किरणें डालकर जल को शुद्ध किया जाता है। राइट डियर, यांत्रिक विधि क्या है इसको देख लो भाई। आजकल दूषित जल को शुद्ध करने के लिए अनेक यांत्रिक विधि। ये जल पीने योग्य गंदा पानी के लिए सरल उपाय है। इनमें से कुछ निम्न है। 4 घड़े वाली विधि यांत्रिक विधि है, याद रखना बेटा। ठीक, यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी अधिक प्रचलित 4 घड़ों को लकड़ी के स्टैंड पर कोयले का चूरा
एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, ठीक है। ऊपर के 3 घड़ों की तली में एक छेद होता है। सबसे ऊपर घड़े में अशुद्ध जल भर दिया जाता है। दूसरे घड़े में कोयला पीस कर रख देते हैं तथा कंकड़ तथा बालू। तीसरे घड़े में ऊपर से बालू, नीचे की ओर कंकड़ तथा अथवा बजरी रख देते हैं। प्रत्येक छेद में थोड़ी थोड़ी रुई लगा देना लाभदायक होता है। सबसे ऊपर के घड़े का जल धीरे धीरे शेष घड़ों में छनकर गुजरता हुआ नीचे घड़े में एकत्रित होता रहता है। इस विधि में जल में तैरती हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। राइट। आधुनिक निस्पंदन विधि या फिल्टर द्वारा शुद्धिकरण पाश्चात्य चैम्बरलेन फिल्टर तथा वर्कफील्ड फिल्टर द्वारा जल को प्रभावी ढंग से छान कर शुद्ध किया था, इसीलिए इसका नाम फिल्टर विधि है। समझ में आ रहा है? आधुनिक निस्पंदन या फिल्टर द्वारा जल शुद्धिकरण, जो आपका फिल्ट्रेशन करते हो वाटर का, ठीक। पोर्सिलेन मिट्टी से किया जाता है। इसके क्ले तथा पोर्सिलेन मिट्टी से किया जाता है। इसके नीचे की ओर एक बाहरी बर्तन टोंटी लगी होती है। अंदर की ओर दूसरा बर्तन ऊपर लटका होता है, जिसकी तली में क्ले मिट्टी का बना होता है। सिलेंडर क्ले का बना सिलेंडर बना होता है। सिलेंडर का पतला भाग दूसरे बर्तन में निकाला जाता है। यह सिलेंडर ही जल शुद्धि का कार्य करता है। इस सिलेंडर को पोर्सिलेन का समय समय पर स्वच्छ कराते रहना चाहिए। इस फिल्टर द्वारा जल की भीतरी बर्तन तेजी से छनता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। घरेलू उपयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बजाज, क्रॉम्पटन, बलसारा इत्यादि विभिन्न क्षमता के फिल्टर बना रही हैं, जिनको बाजार से क्रय किया जा सकता है। राइट। ये हो गई हमारी आंतरिक विधि जो आपने देखा। अब हमारी आ गई रासायनिक विधि, ठीक। रासायनिक विधियाँ। अवक्षेपक विधि। अशुद्ध जल में फिटकरी डालने से जल में निलंबित पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। जल में थोड़ी मात्रा में चूना मिला देने से जल और शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त निर्मली नामक एक फल भी जल की अशुद्धियों को अवक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवक्षेपण के उपरांत जल को निथार अथवा छान कर शुद्धियों से रहित किया जा सकता है। राइट। कीटाणुनाशक पदार्थों द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवाणु कीटाणु जल की अशुद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए इनको नष्ट किया जाना अति आवश्यक है। जल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य कीटाणुनाशकों का सामान्य परिचय निम्नवर्णित है। पोटेशियम परमैंगनेट, यह लाल दवा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गाँवों में तालाबों व कुएं के जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। 1000 लीटर जल में 5 ग्राम लाल दवा डाली जाने पर जल में उपस्थित अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तुतिया अथवा कॉपर सल्फेट, इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा मनुष्य के लिए विषैला प्रभाव रखता है, ठीक। और 2 लाख भाग जल में 1 भाग तुतिया डालने से जल पीने योग्य हो जाता है। बहुत लिटिल क्वांटिटी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? आयोडीन, 200 भाग में 1 भाग पोटेशियम आयोडाइड डालने से जो है जल शुद्ध हो जाता है। आयोडीन 200 भाग में आयोडाइड डालने से अनेक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, 1 लाख गैलन जल में 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालने से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जस्ट वेट। हाँ, क्लोरीन, यह एक उपयोगी कीटाणुनाशक गैस है। यह प्रायः सार्वजनिक जलपूर्ति संस्थाओं द्वारा कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जल की क्लोरीनीकरण किया जाता है। 4000 भाग में
भाग जल में 1 भाग क्लोरीन विलयन से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जल पीने योग्य हो जाता है। अब क्लोरीन की गोलियां भी उपलब्ध हैं जिन्हें घरेलू स्तर पर जल के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे हो गए। अब आगे आएंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली प्लीज़ आप बढ़ाइए, क्योंकि आई एम रेडी, माई सिस्टम इज़ रेडी, माई टेक्निकल टीम इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब। बस आपकी थोड़ी मतलब हेल्प की ज़रूरत है डियर। आप सपोर्ट करो, फैमिली को बढ़ाओ, सो दैट जो है हमारी फैमिली बढ़े और जो है मैं लाइव क्लासेस लेना चाहती हूँ, ठीक है ना। आपकी ये तैयारी को मुकाम देगा।